जी अस्सलाम वालेकुम. We are back in Next.js class. So right now you all are on the platform of TechBus 51. So Next.js को हम सीख रहे हैं. ठीक है, Next.js की हमारी पूरी प्लेलिस्ट फ्रॉम द बिगनिंग हमने स्टार्ट की हुई है. ठीक है, और अभी हम Next.js के एक बहुत जरूरी टॉपिक को कर रहे हैं विच इज रेंडरिंग. ठीक है, कि रेंडरिंग क्या होती है और रेंडरिंग हम डिफरेंट तरह से किस तरह जो है हम रेंडरिंग जो है परफॉर्म कर सकते. तो अब ये है कि हम सीखते हैं कि आज लास्ट टाइम हमने जो रेंडरिंग टेक्निक्स की थी उसमें हमने बेसिकली हाई लेवल पे समझा था कि एसएसआर क्या होता है, सीएसआर क्या होता है. ठीक है, और उसके बाद हमने बेसिक बेसिक ये भी चीज देखी थी कि एसएसजी जो होती है ना वो क्या होती है. ठीक है, और डायनेमिक रेंडरिंग नाम से पता चलता है कि समथिंग इज डायनेमिक. ठीक है, वो डायनेमिक रेंडरिंग एक टेक्निक हमारे पास और है विच इज आईएसआर. ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू करते हैं एसएसजी का. ठीक है, उसके बाद हम डायनेमिक रेंडरिंग को थोड़ा सा देखते हैं और फिर हम चलेंगे आईएसआर के ऊपर. ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमारा रेंडरिंग जो है ना कवर हो जाएगा कंप्लीटली. ठीक है, कि क्या कौन कौन से हमें जो है ना मेथड्स प्रोवाइड करता है नेक्स्ट.जेएस फॉर रेंडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो अब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ से एसएसजी से मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टैटिक साइड रेंडरिंग से. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, ये सर्वर कंपोनेंट, सर्वर साइड रेंडरिंग, ये सब चीजें हम लास्ट तो क्लास नहीं हुई उससे जो पीछे वाली क्लास हुई हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट जो है ना अपडेटेड है, तो आप वहां से जाके जो लास्ट इस क्लास से जो पीछे वाली क्लास होगी ना, लास्ट क्लास जो हुई है उसके अंदर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक से. वैसे तो मैंने स्टैटिक का भी अच्छा खासा ओवरव्यू दे दिया हुआ है पिछली क्लास के अंदर. ठीक है, बट ये है कि मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा जो है ना आपको करवा देता हूँ कोरिलेट. ठीक है, अच्छा, स्टैटिक रेंडरिंग सबसे पहले ये होती है डिफॉल्ट रेंडरिंग, विच मीन्स कि जब भी आपकी नेक्स्ट जेएस की बिल्ड क्रिएट होती है ना. ठीक है, बिल्ड कैसे होती है, जब लास्ट टाइम हमने आपको याद होगा कि ये चीज ये कमांड लिखते थे npm रन बिल्ड. तो npm रन बिल्ड से क्या होता है कि बिल्ड क्रिएट होती है. तो जब भी बिल्ड क्रिएट होती है ना, ठीक है, तो उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है ना वो स्टैटिक रेंडरिंग होती है. ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये चीज बताते चला जाऊं कि आप में भी शायद हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं कि npm रन डेव क्या और ये npm रन बिल्ड क्या और ये क्या दोनों का क्या काम है. ठीक है, और ये क्या दोनों डिफरेंट है और क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, अच्छा देखिए, जब हम करते हैं ना npm रन डेव, ठीक है, तो npm रन डेव के अंदर क्या होता है कि npm रन डेव डेव का जो मतलब है ना, डेव का जो फ्लैग है उसका मतलब ये है कि आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं. ठीक है, और जब आप डेवलपमेंट का मतलब कि आप जब उस टाइम पे करंटली आपका प्रोजेक्ट जो है ना कहीं प्रोडक्शन के अंदर कहीं इंटरनेट के ऊपर रन नहीं हो रहा, आपका प्रोजेक्ट आपके सिस्टम के अंदर आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं. ठीक है, और वो आपके सिस्टम में जो है डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट में रन हो रहा है, इसीलिए आप उसको. और जब आप डेवलपमेंट में कर रहे होते हैं ना प्रोजेक्ट, तो उस टाइम पे आपके जितने भी पेजेस होते हैं ना उनके ऊपर कोई भी जो है ना रेंडरिंग टेक्निक नहीं अप्लाई. रेंडरिंग टेक्निक से मुराद के सारे एक तरह से आप समझ लें कि जैसे जैसे आप चेंजेस कर रहे होते हैं वो आपको शो हो रहे होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो डायनामिक होते हैं. लेकिन उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने इस पे ये रेंडर किया है, मैंने ये नहीं, वो नहीं होता. आपको रेंडरिंग टेक्निक्स का अपनी तभी पता चलेगा कि क्या मेरी रेंडरिंग टेक्निक सही से काम कर रही है, क्या मेरे पेज सही से रेंडर हो रहे हैं जैसे मैं चाह रहा हूँ. ठीक है, हो रहे हैं, तो फिर आप जब करेंगे ना npm रन बिल्ड की कमांड, तो आपके पास सामने पूरी एप्लीकेशन के एनालिसिस आपके पास आ जाएंगे कि भाई आपके ये पेजेस डायनामिक है, ये पेजेस स्टैटिक है. अभी मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाए थे, अभी भी हम देखेंगे उन चीजों को. ठीक है, तो अब ये चीज है कि जब आपने जो है ये चीज अब आपको समझ आ जानी चाहिए. और एक चीज और, जब आपका प्रोजेक्ट जो है ना डिप्लॉय होता है ना, ठीक है, जब आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उस टाइम पे भी बिहाइंड द सीन वर्सल जो कमांड रन करता है ना वो यही कमांड होती है कि आपकी बिल्ड क्रिएट होती है बेसिकली, आपकी npm रन डेव नहीं होता. ठीक है, तो पहली चीज तो ये आप अच्छे से अपने जहन में बिठा लें. अब हम चलते हैं स्टैटिक रेंडरिंग की तरफ. तो नाम से समझ आता है स्टैटिक रेंडरिंग का मतलब ये है सिंपली कि स्टैटिक रेंडरिंग जो है ऐसी रेंडरिंग टेक्निक है जिसके अंदर आपके जो पेजेस होते हैं ना वो स्टैटिकली जनरेट होते हैं. स्टैटिकली जनरेट से मुराद ये होता है, ठीक है, कि आपके जो पेजेस होते हैं ना, ठीक है, वो जब आप ये बिल्ड क्रिएट करते हैं ना, ये बिल्ड जब बनती है आपकी, ठीक है, ये जब बिल्ड अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली आपके पेजेस जो है ना मतलब आपके जो नेक्स्ट जेस का कोड बेस होता है ना इसमें बन जाते हैं. लेटर ऑन ये कैशे पे जाके स्टोर होते हैं. ठीक है, बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझे कि आपके जो HTML पेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं. ठीक है, इसके अंदर जब आप स्टैटिक रेंडरिंग हो रही हो तो, और ये बाय डिफॉल्ट होती है. बाय डिफॉल्ट का मतलब कि ऐसा नहीं है कुछ आपको स्पेशल करना पड़ेगा इसको परफॉर्म करना, नहीं, ये
नेक्स्ट.js बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन कर रहा होता है। जो पेज उसको डायनामिक नहीं लगता, जिसके अंदर डायनामिक वाली फंक्शनैलिटीज नहीं हो रही होती, वो उसको बाय डिफॉल्ट स्टैटिक करता है, ठीक है। बट अगर हम खुद से चाहते हैं कि नहीं यार, ये मैं बेशक इसके अंदर डायनामिक वाला काम नहीं हो रहा, बट मैं चाह रहा हूं कि ये मेरा पेज मेरा जो है ना डायनामिकली ही रेंडर हो, स्टैटिकली ना हो, तो वो फिर अभी हम देखें किस तरह से हम उसको जो है ना ऑप्शन आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक का दिखा दूं कि मैंने npm रन बिल्ड की, ठीक है। और जैसे ही मैंने npm रन बिल्ड करूंगा, ठीक है, तो अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास अभी पेजेस जो है ना क्रिएट हो जाएंगे, स्टैटिकली यहाँ पे बन जाएंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमने चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हो रही होगी हमारे पास डायनामिक, सॉरी स्टैटिक रेंडरिंग, ठीक है। अच्छा, ये देखें, इस पूरी आपकी वही चीज की जो मैंने आपको बताया कि पूरी आपकी बिल्ड जो है ना क्रिएट हो रही होती है बिहाइंड द सीन। तो ये बिल्ड हमारी बस क्रिएट हो रही है, ठीक है, विद इन फ्यू सेकंड्स बन जाएगी, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास सारे पेजेस के जो है ना एनालिसिस आ गए। ये देखें, ये होम पेज है, खाली स्लैश किसको रिप्रेजेंट करता है, होम पेज को। ये नोट फाउंड का पेज है, ये अबाउट पेज है, अबाउट, और ये सारे जितने भी हमने पेज है। अब नीचे अगर हम मूव करें तो यहाँ पर अगर आप गौर करें इस जगह पर मेरे, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर देखें, ये अगर ये पढ़े तो यहाँ पे क्या है कि जिस भी पेज के साथ ये वाला सिंबल है, इसका मतलब कि वो पेज कैसे रेंडर हो रहा है, स्टैटिकली रेंडर हो रहा है। और जिस भी पेज के साथ ये वाला सिंबल है, ठीक है, फंक्शन का सिंबल है, ये कैसे रेंडर हो रहा है, डायनामिकली रेंडर होता है। अगर हम अपने पेजेस के ऊपर करें, ठीक है, इनको देखें, ठीक है, तो ये देखें, ये भी पेज इस सिंबल के साथ है मतलब स्टैटिक है, ये भी इस सिंबल के साथ है मतलब स्टैटिक है, और नीचे मोस्टली सिर्फ एक पेज हमारा इस सिंबल के साथ है और ये डायनामिक, क्योंकि आपको याद होगा हमने डायनामिक पेजेस क्रिएट किए थे। तो बाय डिफॉल्ट जो हम डायनामिक पेजेस बनाते हैं, ठीक है, वो डायनामिकली ही रेंडर, क्योंकि डायनामिक पेज है ना, तो डायनामिकली ही रेंडर होता है, ठीक है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये मैं आपको बताता चला जाऊं, अगर आप चाहें तो आप अपने डायनामिक पेज को भी स्टैटिकली जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए यहां पर हमारे पास एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन का क्या नाम होता है मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है, आप फिर इसको अपने एंड पे एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हो कि भाई मेरा पेज तो डायनामिक है बट मैं चाह रहा हूँ कि स्टैटिकली उसको करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए ये वाला फंक्शन होता है जनरेट स्टैटिक पैरम्स के नाम से, ठीक है। इसको आप यूज करेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा किस तरह से आप इस डायनामिक पेज को जो है स्टैटिकली रेंडर करवा। अभी मैं इसलिए ने कहा क्योंकि आज का ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक बेसिकली रेंडरिंग को समझना है, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट रेंडरिंग है, ठीक है। तो ये चीज सबको क्लियर है कि स्टैटिक रेंडरिंग क्या होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो स्टैटिक होती है उसका मतलब ये है कि आपके जो पेजेस होते हैं ना, वो बिल्ड टाइम के ऊपर आपके कैशे के अंदर बन जाते हैं, ठीक है, बिल्ड टाइम के ऊपर। बिल्ड टाइम का क्या मतलब, जब npm रन डेव और रन बिल्ड जो है ना रन होती है आपकी कमांड, ठीक है। मैं अपना नेक्स्ट का फोल्डर ओपन करता हूँ, सर्वर में आता हूँ, ऐप में आता हूं, और यहां से आप आगे देखें तो ये हमारे पास सारे वो पेजेस क्रिएट हुए हैं। ये हमारे पास सारे वो पेजेस क्रिएट हुए हैं जो सारे स्टैटिक हुए हैं। ये देखें, अबाउट का पेज, अबाउट डॉट एच टी एम एल, अकाउंट्स डॉट एच टी एम एल, एडमिन, कॉन्टेक्ट, ये सारे वो पेजेस हैं जो आपके स्टैटिक। अगर आप यहाँ पर भी इसको देख लें तो आपको प्रूव हो जाएगा, ठीक है, कि ये सारे वही पेजेस हैं जिनके साथ ये सिंबल है ना, वो सारे पेजेस यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब कि ये सारे पेजेस एट द बिल्ड टाइम बन गए। अब उसके बाद इसमें कोई भी डेटा चेंजिंग होगी, जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा, डेटा चेंजिंग होगी, कुछ भी होगा उसके अंदर चेंज, तो वो यहाँ पर जो है ना रिफ्लेक्ट इन पेजेस के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये पेजेस स्टैटिक बने हैं, ठीक है, ये डायनामिक पेजेस नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपको चेक भी करवा सकता हूँ, चेक मैं आपको करवाता हूँ एक सेकंड, ताकि आपकी और ज्यादा जो है ना क्लैरिटी बन जाए। अच्छा, जब हम जो है ना बिल्ड को रन करते हैं ना, तो बिल्ड बनाई होती है उसको, फिर जब हमने रन करना है अपने लोकल होस्ट के ऊपर, तो फिर हम npm रन स्टार्ट की कमांड को यूज करेंगे, ना कि हम जो है ना रन डेव को चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेव मैंने आपको पहले बता दिया है कि डेव हम क्यों यूज करते हैं। तो मैं लोकल होस्ट 3000 पे अपना ऑन करता हूँ। अच्छा, तो अब देखिएगा, ये हमारे जो पेजेस है ना, मोस्टली ये हमारे जितने भी पेज, ये अभी हम चेक कर लेते हैं ना यहाँ से जाके। ये देखे तो हमारे, अगर यहाँ पर देखे तो ये हमारा होम का पेज भी, जो लैंडिंग पेज है वो भी स्टैटिक है, और फर्दर अच्छा, जो हमारा ये डायनेमिक पेज है ना, जो इस एफ के साथ है, वो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर।
पूरी इसकी फाइल में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक है, और ये डायनेमिक पेज कब जनरेट होता है? डायनेमिक पेज ऑन डिमांड बनता है। ऑन डिमांड का क्या मतलब होता है? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ऑन डिमांड का मतलब होता है, जैसे लेट सपोज कर लें कि हमारे पास अभी यहाँ पर ये तो सारे खैर वही हैं, स्टैटिक पेजेस हैं, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है। बट लेट सपोज कर लें कि ये वाला जो पेज है ना, ये हमारा डायनेमिक है नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, बट हम सपोजिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसकी एजम्पशन कर दें, ठीक है। तो आप एज्यूम कर लें कि ये वाला पेज आपका क्या है, डायनामिक है। तो होगा क्या, अगर ये तीनों पेजेस जो है ना स्टैटिक है और ये पेज डायनामिक है, तो होगा क्या कि जब आप इन पेज को करेंगे तो ये भी पेज आपका, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहां पर बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है, तो यहां से उठ के आ जाएगा और जल्दी से आ जाएगा, फास्टली आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी जल्दी से आ जाएगा। बट जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये टाइम लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑन डिमांड जनरेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपने क्लिक किया, सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने पूरा पेज बनाया, और देन फिर आपको वो पेज जो है ना एज अ रिस्पॉन्स उसने सेंड किया। और अगर ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इन पेजेस के केस में देखें, ये वाला पेज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड पेज है, यहां पर बने हुए। तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया, ठीक है। तो यही फर्क है डायनेमिक रेंडरिंग के अंदर और स्टैटिक के अंदर, ठीक है। तो अब एक चीज और मैं आपको दिखाने लगा हूं, जो मैंने आपको कहा है कि मैं आपको एक दफा शो भी करवा देता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को कोई जो है ना इशू ना रहे। ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं जो है मैं आपको ये शो करवाने लगा हूं कि जो हमारे स्टैटिक पेजेस जनरेट हुए ना, अब उनके ऊपर अगर हम कोई भी कंटेंट चेंज करेंगे तो वो हमारा अपेयर नहीं होगा, ठीक है, वो कंटेंट अपेयर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, H1, लेट्स सपोज H1 लिखता हूँ, और हेलो टेकवर्स, टेकवर्स 51, ठीक है। और अब मैं इसको जितना भी रिलोड कर लूं, ये मेरे पास शो नहीं होगा, ये देखें। हालांकि अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस, हमारा जो वो हेलो जो है ना, ये वाला चीज, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये यहाँ पर शो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये आना चाहिए, बट ये शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये हमारे पेजेस कैसे जनरेट हुए हैं, स्टैटिकली जनरेट हुए हैं। बट अगर हम देखें, हमारे पास एक पेज ऐसा भी है जो कैसे जनरेट हुआ है, डायनेमिकली जनरेट हुआ है। ये वाला पेज, ये देखें, स्लैश कोट्स और स्लैश आगे फिर उस कोड की आईडी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले हम इनकी स्पीड देखते हैं। ये देखिए, इस पेज पे जाऊंगा, जल्दी से आ जाएगा, ये भी जल्दी से आ गया, ये भी जल्दी से आ गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ स्लैश कोट्स, और लेट सपोज मैंने क्या किया, 17। अब देखिएगा ये थोड़ा टाइम लेगा, देखें, रिलोड भी हुआ और अब जाके मेरे पास शो हुआ। और मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये चीज शो करवाने के लिए कि ये मेरा पेज जो है ना पहले से नहीं बना हुआ, ये देखिए, जब मैं यहाँ पे डिमांड चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए, जब मैं अपनी यहाँ से कोटेशन ऊपर से चेंज कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे ये पेज मेरा क्रिएट होके आ रहा है, ठीक है, जब मैं अपनी ऊपर से कोटेशंस को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे तो मतलब ये डायनामिकली जनरेट हो रहा है। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैटिक का मैंने आपको प्रूफ दिखाया ना, कि ये हेडिंग डाली लेकिन ये नजर नहीं आई आपको उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है पेज। अब वो जो नेक्स्ट चीज है ना, उसको दोबारा नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। वो कहेगा भाई ये पेज बन गया, अब मैं क्यों दोबारा क्रिएट। लेकिन अगर मैं वही चीज यहां पर इंप्लीमेंट करूं, ठीक है, यही चीज यही चीज अगर मैं यहां पर इंप्लीमेंट करूं, हेलो टेक 51, ठीक है, और अगर मैं इसको दोबारा से रिलोड करूं इस पेज को अपने, ठीक है, तो एक्चुअली ये वाला जो मेरा पेज है, ठीक है, ये इसकी जो बेसिकली जो कंटेंट है ना, ये तो डायनेमिकली आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो HTML है ना, वो डायनेमिकली नहीं आ रही, ठीक है। तो उसको डायनेमिकली लाने के लिए, ठीक है, मुझे यहाँ पर जो है दोबारा से अपनी बिल्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जहन में ये चीज रख लें, आप अपने जहन में डाल लें कि बेसिकली जो डायनेमिकली चीज आ रही होती है ना, वो ये आपका डेटा होता है, ठीक है। जो आपकी ये HTML होती है ना, ये स्टैटिक ही रहती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी शो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चीज अपने आप जहन में रखें। बट ये जितना भी आपका डेटा आ रहा है, ये फेच रिक्वेस्ट से जो आपका डेटा, ये सारा डायनेमिकली, और इसका प्रूफ ये है कि अगर आप यहाँ पर आके देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये उसने शो किया है कि ये एफ के साथ हुआ, और ये डायनेमिक पेज है, सॉरी, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डायनेमिक। और अगर आप यहाँ पर भी नेक्स्ट में भी आके अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आपको ये इन सब पेजेस में आपको नहीं मिलेगा। तो इट्स मीन कि ये पेज पहले से जनरेट नहीं हुआ। तो ये आपको डिफरेंस समझ आ गया बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक? अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन डू इट। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो भी पेज हम बनाएंगे क्या वो सब स्टैटिक होंगे? तो देखें, पेजेस तो सारे ही आप बनाएंगे,
मतलब आपका यही सवाल है ना कि जिन भी पेज को हम यू करेंगे, कोडिंग करेंगे, ठीक है, पेजेस तो ऑब्वियसली बात है, डायनामिक का भी कोड आपने ही लिखा हुआ है, ठीक है, और स्टैटिक का भी कोड आपने लिखा हुआ है, ठीक है। वी आर टॉकिंग कि आपके पास दो तरह के मेथड्स हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने एंड पे, क्योंकि देखिए कंट्रोल जो चाबी है ना नेक्स्ट की, वो आपके हाथ में, विच इज दिस कमांड्स, ठीक है, वो आपके हाथ में। आप जो कमांड इनपुट करेंगे नेक्स्ट उस कमांड के ऊपर, उस इंस्ट्रक्शन की बेस पे चलेगा, ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या करता है नेक्स्ट के, बाय डिफॉल्ट से मतलब ये कि खुद से वो क्या करता है कि जितने भी पेजेस के अंदर अगर हमने उसको स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली खुद से नहीं डिफाइन किया हुआ कि भाई इस पेज को डायनेमिक कर दो, तब तक वो उस पेज को डायनेमिक नहीं करेगा, वो उसको स्टैटिक ही करेगा। लेकिन जो पेजेस हमारे डायनेमिकली रेंडर हो रहे होते हैं, ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि डायनेमिक पेजेस कैसे बनते हैं, अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे ऊपर हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसको आप समझ लें, आपको पता चल जाएगा डायनामिक पेजेस का पर्पस क्या होता है, क्यों बनाए जाते हैं और ये होते क्या है। तो बेसिकली जितने भी डायनामिक पेज बनते हैं वो बाय डिफॉल्ट खुद से डायनामिकली ही रेंडर करता है। बट अगर हम चाहें कि हम इसको भी स्टैटिकली जनरेट करना जो वो भी कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन, बट अभी के लिए वो टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है ये वाला फंक्शन यूज करके, ठीक है, ये काम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने ये चीज समझ ली, ठीक है, कि डायनेमिक पेज क्या होता है, ठीक है, और जो है स्टैटिक पेज जो है क्या होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर हम इस अपने किसी भी अपने स्टैटिक पेज को डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये देखें हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर स्टैटिक पेज है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक, लेकिन अगर हम इसको डायनेमिक खुद से डायनेमिक करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट जेएस इस पेज को जो है ना मतलब बाय डिफॉल्ट जो है ना स्टैटिकली रेंडर ना करे, ठीक है, बल्कि डायनेमिकली करे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अभी के लिए अपनी बिल्ड को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी बिल्ड कह रहा हूँ, अपना लोकल होस्ट को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और ये राउट्स में आता हूँ, और जिस भी पेज को हम चाह रहे हैं कि वो पेज हमारा डायनेमिकली हो रेंडर, खुद से हम उसको करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखें जिस भी पेज को चाह रहे हैं, लेट सपोज मैं करता हूँ, मैं इसी पेज को करना चाह नहीं, चले मैं कॉन्टेक्ट पे आता हूँ। कॉन्टैक्ट के पेज को मैं चाह रहा हूँ, ये जो मेरा कॉन्टैक्ट का पेज है ना, ये कैसे रेंडर हो, ये मेरा कॉन्टैक्ट का पेज हो रेंडर कैसे, डायनेमिकली रेंडर हो, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक इसका भी ओवरव्यू मिल जाए यहाँ से, ठीक है, और मैं नीचे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखें ये क्या लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट द पेज फ्रॉम प्री रेंडरिंग यू कैन फॉलो यू कैन ऐड द फॉलोइंग टू योर फाइल, ठीक है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है, प्री रेंडरिंग का क्या मतलब होता है, स्टैटिक रेंडरिंग, प्री रेंडरिंग एंड स्टैटिक रेंडरिंग इज सेम थिंग। प्री रेंडरिंग का भी मतलब वही है कि यानी कि ऑन डिमांड, मतलब कि यूजर की डिमांड से पहले ही पेज पहले से बना पड़ा होगा, ठीक है, और उसी को हम स्टैटिक रेंडरिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है वो प्री रेंडर ना हो, पहले से ना जनरेट हो, तो आप सिंपली क्या करें, अपने पेज की टॉप के ऊपर ये वाली कमांड को जो है ना ऐड कर दें। मैं इसको कमांड को कॉपी करता हूं और मैं अपने यहां पर आके इस पेज के यहां पर जो है ना ये पुट कर देता हूं। और अब मैं देखिएगा, जब आप दोबारा से बिल्ड क्रिएट करूंगा, अभी अगर मैं यहां पर आऊं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे जितने भी पेजेस बने होंगे ना, ये देखिए उनमें भी मेरा कांटेक्ट का भी पेज शो हो रहा है, ये देख रहे हैं, कांटेक्ट का पेज जो है शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पेज प्री रेंडर है, ये पेज स्टैटिकली रेंडर हुआ है, ठीक है। बट अब मैंने इसमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया कि ये पेज मेरा डायनेमिक यूजिंग दिस कमांड फोर्स डायनेमिक करके, ठीक है। तो ये मैंने इसको जो है ना सेगमेंट लेवल पे कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं npm रन बिल्ड करता हूँ, ठीक है। शारून, अच्छा, चैट पे क्वेश्चन है, देख जी लें। चैट पे क्वेश्चन आया है कि जो डायनेमिक पेजेस होते हैं उसमें HTML जो है स्टैटिक होती है, और इज इट पार्शियल प्री रेंडरिंग। अच्छा देखें, ये जो पार्शियल प्री रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जिस 15 14 के अंदर ये आ गया था, बट वो तब उस टाइम पे एक्सपेरिमेंटल वर्जन में था, ठीक है। अभी नेक्स्ट जिस 15 में इन्होंने जो है ना उसको जो है ना स्टेबल कर दिया, स्टेबल वर्जन में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस है, बट जो आप चीज कह रही है उससे समहाउ आप कह सकते हैं कि रिलेट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए ना कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली डायनामिक पेज बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जो आपकी, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जो आपकी HTML आप स्टैटिकली कर रहे हैं ना, ठीक है, वो तो स्टैटिक ही होगी, लेकिन जो HTML आपकी डायनामिक होगी वो डायनामिक ही होगी, ठीक है। अब कैसे होगा, पता कैसे चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें,
अब ये जो सेक्शन है और ये डिव है, ठीक है, ये डायनेमिक पेज है हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो सेक्शन और ये डिव है ना, ये हमने एक स्टैटिकली सेट किए हुए हैं कि भाई सेक्शन तो यही रहेगा, उसकी क्लास रिलेटिव ही रहेगी। ये डिव है ना, ये डिव के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं यही रहेंगी, और ये डिव। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, ठीक है, तो यहां पर हमने ये जावास्क्रिप्ट के डायनेमिक डेटा जो है ना पुट किया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये डायनेमिक डेटा, ये भी डायनेमिक। तो ऑब्वियस ही बात है, जो डेटा आपका डायनेमिक होगा वो डायनेमिकली ही आएगा, और जो डेटा आपका स्टैटिक, आपने जैसे स्टैटिक एचटीएमएल ये दी हुई, तो वो स्टैटिक ही रहेगी, सिंपल। ठीक है। तो अब देखें, अगर हम यहां पर अब आए, ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां से चेक करूं, ठीक है, तो ये देखें, अब देखें आप, अब हमारे पास ये कॉन्टेक्ट का पेज कैसे जनरेट हुआ है। अब ये कॉन्टेक्ट का पेज हमारे पास डायनेमिक हो चुका है। कैसे डायनेमिक हुआ है, जब हमने इसको, अगर मैं ऊपर आऊं, ठीक है, अगर मुझे मिल जाए, ठीक है, वो लास्ट जो हमने बनाई थी, ठीक है, बट नहीं, वो नहीं मुझे मिलेगी क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया था। तो मैं आपको यहां से शो कर देता हूँ, यहां से बिल्ड में से। तो पहले आपको मैंने अभी दिखाया था कि जो है हमारे पास जो कांटेक्ट का पेज है वो यहाँ पर शो हो रहा था, बट अब आप मुझे दिखाएं यहाँ पर कहीं पे आपको अगर कांटेक्ट का पेज नजर आ रहा है तो, ठीक है। तो ये देखें, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक रेंडरिंग एंड दिस इज कॉल्ड स्टैटिक रेंडरिंग, ठीक है। तो यही चीज है कि आप किस तरह से, एक तो चीज मैंने आपको बताई कि बाय डिफॉल्ट जो है नेक्स्ट जेएस सभी पेजेस को स्टैटिकली ही जनरेट करता है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक पेज डायनेमिकली हो, तो उस पर जस्ट ये वाली जो कमांड है, ये जो है ना, सॉरी, इंस्ट्रक्शन है, ये आप जो है यहाँ पे पुट कर दें अपने कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है, टॉप के ऊपर पुट कर दें, तो वो आपका पेज जो है वो डायनेमिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपने देख लिया कि भाई किस तरह से आप डायनामिक पेजेस क्रिएट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी समझ आ गई स्टैटिक क्या होता है, मैंने आपको यहाँ से दिखा भी दिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि पहले हमारे पास कॉन्टेक्ट का पेज था यहाँ पर, बट अब नहीं है। उसकी वजह यही है क्योंकि ये पेज अब ऑन डिमांड जनरेट होगा, क्योंकि ये पेज डायनामिक पेज है, ठीक है। तो अब ये दो चीजें तो हमने बड़ी अच्छे से जो है अंडरस्टैंड कर ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, कि इसको मैं करता हूं ऑफ अभी के लिए, ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूं क्योंकि देखें हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। डायनामिक पेजेस कब बनाने और स्टैटिक पेजेस कब बनाने, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको कब करना है ये मैं कोशिश करूंगा लास्ट में, अगर टाइम बचा तो ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बनाने, वाया एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा किस तरह से कौन सा पेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो अच्छा, ये देखें, ये चीज तो हमने जो है ना समझ ली। अब हम चलते हैं, एक हमारे पास एक टर्म है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आईएसआर, ठीक है, एक टर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, आईएसआर, ठीक है। तो मैं अपने आईएसआर की तरफ चलता हूं, ठीक है, शॉर्ट में आईएसआर कहते हैं, ठीक है। और अगर इसकी हम फुल फॉर्म देखें तो इसका क्या फुल फॉर्म है, इंक्रीमेंटल स्टैटिक, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, ठीक है। नाम से तो काफी ये आपको मे बी खतरनाक लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि एक पहले तो सिंपल सिंपल से नाम थे, स्टैटिक, डायनेमिक, सर्वर रेंडरिंग और क्लाइंट रेंडरिंग और ये चीजें, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा समझते हैं इसको। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, पहला रूल तो ये याद रखें कि ये वाला भी जो पेज होगा ना वो कैसे जनरेट होगा, होगा स्टैटिकली जनरेट। कैसे होगा, होगा स्टैटिकली ही जनरेट होगा ये पेज, लेकिन इसके अंदर एक चीज होगी जो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है, जो हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद ठहरेगी, ठीक है। वो कैसे ठहरेगी फायदेमंद, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, ठीक है, होता ये है बेसिकली कि जब आपका पेज जो है स्टैटिकली जनरेट होता है ना, गौर से ये पॉइंट को सुनिएगा, अगर ये पॉइंट आपने गौर से सुन लिया तो आपके सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब आपका पेज स्टैटिकली जनरेट होता है ना, तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया कि वो पेज आपका जो है यहां पर बन जाता है, ठीक है। वो पेज आपका यहां पर बन जाता है, और फिर उसमें कोई भी फेच की रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है, कोई भी आपका फेच का फंक्शन जो है ना परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका फेच का फंक्शन स्टैटिक ही रहेगा। वो आपका ऐसा नहीं होगा कि वो जो आपका पेज है वो क्या कहते हैं कि, मतलब कि अगर लेट सपोज करें, मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड आप रुके, मैं आपको यहां से दिखाता हूँ, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं होना आपने, बिल्कुल भी जो है किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं आपको आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए होम का पेज में आए, हीरो वाले सेक्शन पे अपने गया और यहाँ से आया, अगर मैं कोट्स वाले, अब यहाँ पर देखें मेरे पास एक डेटा आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, फेच की रिक्वेस्ट परफॉर्म हो रही है और ये मेरे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। ठीक है, अब ये डेटा आ रहा है, ठीक है, अब ये डेटा जो है ना, ऑब्वियस सी बात है, डेटा आ रहा है, तो आज अगर यहाँ पर मुझे लेट सपोज कर लें 20 कोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, कितने कोट्स मिल रहे हैं, 20 कोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि मैंने जो है ना कल क्या हो सकता है कि भाई जो ये एपीआई ना, ये इसके अंदर क्या ऐड कर दें, इसके अंदर जो है ना 20 कोट्स और ऐड कर दें, मतलब कि कितने कोट्स हो जाएंगे टोटल, 40 कोटेशन हो जाएंगी। ठीक है, 40 टोटल जो है ना चीज हो जाएंगे हमारे पास, ये जो कोटेशन है 40 हो जाएंगी। बट हमारी जो एप्लीकेशन चल रही है उसके अंदर तो हमने इसको किया हुआ है स्टैटिकली रेंडर। ठीक है, अब जब स्टैटिकली रेंडर किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने उसने फेच टाइम के ऊपर, जब हमारी बिल्ड की रिक्वेस्ट क्रिएट हुई, जब बिल्ड की हमने कमांड की, तो जब बिल्ड हमारी बनी उस टाइम पे उसको जितने भी मिले ना, उसने अपने पास स्टैटिकली जो है ना जनरेट करके रख लिए। ठीक है, उसने स्टैटिकली जो है ना सारे करने। अब अगर लेट सपोज करेंगे पीछे से, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे से बिहाइंड द सीन इस फेच की एपीआई के अंदर अगर 20 कोड्स कल के दिन पे और ऐड हो जाए, तो क्या वो कोड्स हमें यहाँ पर नए कोड क्या शो होंगे? ये याद रखेंगे, ये पेज समझ लीजिए, ये जो कंपोनेंट है स्टैटिकली रेंडर हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये इस पेज में आ रही है, ये पेज स्टैटिकली रेंडर है, इसका मतलब कि ये कंपोनेंट भी स्टैटिकली ही है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जो नए उसके अंदर ऐड होंगे कल के दिन का, लेट्स सपोज करें मैंने अपनी आज जो ये जो एप्लीकेशन है ना चढ़ा दी, मैंने जो है ना इसको अपलोड कर दिया प्रोडक्शन में, मैंने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं जो नए मेरे कोटेशंस कल ऐड होंगे, ठीक है, क्या वो इस पेज के अंदर शो होंगे या नहीं होंगे शो? देखें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास क्या आंसर आ रहे हैं, नो। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है वो, इसीलिए क्योंकि भाई हमारा पेज स्टैटिकली बना हुआ है ना, वो क्यों नई चीजें लेकर आए? ठीक है, वो तो स्टैटिकली बना हुआ है, बट इसको ऑप्शन आउट करने के लिए, इसी चीज का फायदा उठाने के लिए कि भाई हमारे पेज जो है ना हाइब्रिड बन जाए। हाइब्रिड से मुराद क्या है कि हमारा पेज स्टैटिक भी रहे और हमारा पेज सम हाउ कह सकते हैं डायनेमिक भी बन जाए। ठीक है, तो वो जो फंक्शनैलिटी हमारे पास इन दोनों चीजों को परफॉर्म करवाने की जो फंक्शनैलिटी हमारे पास देता है, वो देता है हमारे पास ये इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, विच इज शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, आईएसआर। ठीक है, नाम से अगर देखें तो इसका क्या मतलब होगा कि जनरेशन आपकी पेजेस आपके स्टैटिकली ही बनेंगे, बट वो रीजनरेट हो जाएंगे। और रीजनरेट कब होंगे? जब आपका बिहाइंड द सीन डेटा अपडेट होगा, जब आपकी ये जो फेच की जो ये एपीआई है, ठीक है, इसके अंदर जब बिहाइंड द सीन आपके क्या कहते हैं कोटेशन जो है ना ऐड होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली, अब वो ऑटोमेटिकली कैसे होगा वो भी हम आगे आगे जाके देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लें कि ऑटोमेटिकली आपको दोबारा से अपनी जो है ना नई बिल्ड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वही प्रोडक्शन की एप्लीकेशन में रहते हुए जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो बिहाइंड द सीन चेक करेगा नेक्स्ट जेस कि क्या ये फेच की एपीआई के अंदर कुछ चेंजिंग हुई है या नहीं हुई। अगर तो चेंजिंग हुई होगी तो वो न्यू डेटा फेच करके लाएगा, और अगर चेंजिंग नहीं हुई होगी तो वो सिमिलर डेटा आपको शो करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अभी अगर मैं इसको नीचे जाके देखूं तो यहां पर देखें, हम इसके थोड़े से फीचर पढ़ने, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन विच इज आईएसआर एनेबल्स यू, यानी कि आपको अलाउ करता है अपडेट स्टैटिक कंटेंट विदाउट रीबिल्डिंग द एंटायर साइट। वही सेम पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि जब हम ये वाली रेंडरिंग टेक्निक का यूज करेंगे तो ये हमें अपॉर्चुनिटी दे देगा, फीचर प्रोवाइड कर देगा कि जो हमारे स्टैटिकली पेजेस स्टैटिक कंटेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं विदाउट रीबिल्डिंग द इंटायर साइट। मतलब कि दोबारा से उसको एक पूरा पेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एनपीएम रन बिल्ड करके ऑटोमेटिकली जब हमने ये चीज लगाई होगी तो वो चेक कर लेगा कि अगर ये फेच की रिक्वेस्ट के अंदर, फेच की एपीआई के अंदर कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन चेंजेस हुए हैं, तो वो एक न्यू बिल्ड बिहाइंड द सीन खुद से नेक्स्ट जेएस क्रिएट कर देगा, खुद से नया डेटा अपडेट कर देगा हमारे इस स्टैटिक पेज के अंदर। तो जब इस तरह की हम रेंडरिंग कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड आईएसआर, और अगर फुल फॉर्म में कहूं तो इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। ठीक है, तो
ये पहला पॉइंट हमने समझ लिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है भाई? रिड्यूस सर्वर लोड बाय सर्विंग प्री रेंडर्ड स्टैटिक पेजेस फ्रॉम। तो ये सर्वर का जो लोड होता है उसको भी जो है ना कम कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे स्टैटिक पेजेस होते हैं ना वो पहले से बने होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये अपडेट करता है उनको ऑन द बेसिस ऑफ अपडेशन एट द रिसोर्स, ठीक है। जब अगर रिसोर्स पे अपडेट होगी, ये जो रिसोर्स है इसके ऊपर अगर अपडेशन होगी, ये अपडेट होगा तो फिर ये स्टैटिक पेज को भी अपडेट करेगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का यही मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये वाले दो पॉइंट है ना, इनको फिलहाल के लिए छोड़ दें क्योंकि ये थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि आपको इसका मेन पर्पस समझ आया है? इसका मेन पर्पस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन का, आईएसआर का, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो काइंडली वो क्वेश्चन कर सकता है प्लीज। अच्छा देखिए, आप जो है ना माइक को अनम्यूट करें और मेरे से थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन करें, ताकि मैं उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में रहता हूं, आपको समझ के आपको मेन क्लैरिटी कहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि मे बी आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि हम एक साथ डायनेमिक रेंडरिंग को भी सीख रहे हैं, स्टैटिक को भी सीख रहे हैं, और अभी ये आईएसआर को भी सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। बट आप जो है मुझसे क्वेश्चन करें प्लीज। शहाब, इफ अगर पॉसिबल है तो आप जो है ना क्वेश्चन करो। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल टर्म्स में ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए मुझे जी जी बिल्कुल। इसकी थोड़ी सी डिफरेंस बता दें। अच्छा, जनरल टर्म में बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे सबसे पहले देखें, एक सेकंड, मैं ना अपने पास एक और चीज भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब हम दोनों को एक साथ जो है ना साइड बाय साइड देख लेते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड देख लेते हैं, ये देखिएगा अभी आप। सबसे पहले हम चलते हैं स्टैटिक के ऊपर। स्टैटिक का क्या मतलब है कि भाई ये स्टैटिक करेगा, ठीक है। राउट्स कैसे कब रेंडर हो जाएंगे? बिल्ड टाइम पे बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि जब आपको मैंने भी करके दिखाया ना, जब बिल्ड बनी तो उसी टाइम पे आपके जितने भी पेजेस है ना वो रेंडर हो जाएंगे, ठीक है, वो बन जाएंगे। फिर उसके अंदर आप लेट सपोज करें, अब मैं आपको दिखाता हूँ, सिनेरियो को देखें, ठीक है। ये सिनेरियो से समझा जाएगा, वैसे नहीं समझ सकते इसको, ठीक है। अब सिनेरियो को समझे। सिनेरियो ये है हमारे पास कि ये मेरी फेच की रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये फेच की रिक्वेस्ट है और ये एपीआई है एक बेसिकली, ठीक है। ये एपीआई है, सही है। अब ये एपीआई में जो है ना डेटा आ रहा है, किसी की एपीआई ना, मैंने तो नहीं ना ये बनाई एपीआई, ये किसी की एपीआई, ये उस एपीआई से मेरे पास ये कोड्स का जो डेटा है ये मेरे पास आ रहा है उस एपीआई से, ठीक है। और मैं इस डेटा को अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर, कहने अपने इस कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहा हूं, और ये यूज करके ये मेरे पास पेजेस जो है मेरे पास मेरी वेबसाइट पे शो हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं होम पे आऊं तो मैंने अभी अपना लोकल होस्ट बंद किया हुआ है, तो मेरे पास जो है ना एरर आएगा। बट आपको पता ही है ना, ठीक है, कि ये पेजेस जो सॉरी, ये जो डेटा है इसको मैं अपने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। और लेकिन ये अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये जो मेरा कंपोनेंट है ये कैसे जनरेट हो रहा है? ये जनरेट हो रहा है स्टैटिकली, ठीक है। ये जनरेट कैसे हो रहा है? ये जनरेट हो रहा है स्टैटिकली। पहली चीज तो ये अपने जहन में रखना है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस के अंदर ये जो फेच है ना, ये जब आप फेचिंग करते हैं, ठीक है, एपीआई की फेचिंग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो आपका डेटा होता है ना उसको बिल्ड टाइम के ऊपर ही बिहाइंड द सीन कैशे में स्टोर कर लेता है, ठीक है। बिहाइंड द सीन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिल्ड टाइम के ऊपर जब बिल्ड बनती है तो जितना भी इसके अंदर डेटा आ रहा है, जितने भी कोड्स हैं, ठीक है, करंटली जब आपकी बिल्ड बन रही है उस टाइम पे जितने भी कोड्स हैं वो सारे कोड्स कैशे के अंदर स्टोर कर लेता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये अभी स्टैटिकली रेंडर हो रहा है, ठीक हो गया, एक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। बट अब एक सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो ये है कि ये तो चीज समझ आ गई। लेट सपोज करें ये मेरी एपीआई तो नहीं है ना, ये वाली एपीआई मेरी तो नहीं है, ये एपीआई मैंने कहीं और से जो है ना फेच कर रहा हूं, किसी और की एपीआई। लेट सपोज क्या करें, कल वो बंदा क्या करता है, कल वो इस एपीआई को जो है ना अपडेट कर देता है। वो क्या करता है, अभी के लिए इसके अंदर कितने कोड्स थे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट्स के तौर पे, ठीक है, ताकि अभी के लिए हम समझते हैं करंटली इट हैज 20 कोड्स, ठीक है, 20 कोड्स। और हमने क्या कर दी, अपनी एप्लीकेशन जो है ना प्रोडक्शन में ले गए। हमारी एप्लीकेशन कहाँ चलेगी? आज ही रात हमने अपनी एप्लीकेशन को क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया वर्सल के ऊपर। हमारी ये जो बिल्ड है वो बन गई, हमारे पेजेस स्टैटिकली जनरेट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, कल के दिन उसने क्या किया, प्रोवाइडर प्रोवाइडर एड्स 20 कोड्स मोर,
ठीक है, उसने क्या किया, कल के दिन नए 20 कोटेशंस और ऐड कर दिए इसी एपीआई के अंदर। ठीक है, अब हमारे तो जो पेजेस थे वो तो भाई आज के दिन रात को हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई, स्टैटिकली रेंडर हो गए पेजेस। तो अब आप मुझे बताएं ये जो नए 20 कोटेशंस है क्या वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो होंगे या नहीं होंगे? स्टैटिकली रेंडर हुआ है तो नहीं होंगे डायनामिक। नहीं होंगे ना, एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो कोटेशंस हैं, ये 20 कोटेशन कल ऐड होने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने अपनी एप्लीकेशन तो आज ही स्टैटिकली कर दी है ना डिप्लॉय, समझे? शहाब समझ आई इस पॉइंट का? क्लियर हुआ, क्लैरिटी मिली आपको यहाँ पर? जी, थैंक यू सो मच ठीक सर, है, क्लियर हो गया ये। ये क्लियर हो गया ना आपको कि ये सिनेरियो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये सिनेरियो, अब हम चाह रहे हैं कि हम कुछ इसके अंदर इस तरह की फंक्शनैलिटी करवाना चाह रहे हैं कि भाई अब ऑब्वियस सी बात है, लेट सपोज वो कर भी दे बीट्स ऐड, क्या मुझे पता चलेगा कि उसने इसमें बीट्स कोटेशन जो है न्यू ऐड कर दिए? क्या मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, मुझे नहीं पता चलेगा। नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वो तो फिर कोटेशन मिस हो जाएंगे। तो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं कुछ इसको इस तरह से कर दूं रेंडर, इसको इस तरह से कुछ जनरेट करवा लूं कि भाई मेरे जो पेजेस हैं वो स्टैटिकली भी जनरेट हो। ठीक है, बट कंडीशन उसमें ये हो कि अगर इस एपीआई के अंदर जो ये फेच की रिक्वेस्ट हो रही है, अगर इसके अंदर डेटा चेंज होगा, ठीक है, तो एट दैट टाइम आपने इस फेच की रिक्वेस्ट को अपडेट कर देना है। ठीक है, ये कंडीशन है, समझ लो। सही है, कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन को परफॉर्म करवाने के हम्म, लिए सिंपली हम यूज करेंगे अपने सही। पास इस वाली टेक्निक का। समझ आई? हेलो? इंक्रीमेंटल स्टैटिक बिल्कुल। तो उस काम को आईएसआर। परफॉर्म करवाने की, जी आईएसआर का, उस काम को परफॉर्म करवाने के लिए कि अगर हमारे जो पेजेस हैं, ठीक है, वो अगर हम चाह रहे हैं कि जब भी ये एपीआई के अंदर कुछ ना कुछ जो है ना अपडेशन परफॉर्म हो, कुछ ना कुछ डेटा जो है ना अपडेट हो, ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के ऊपर हमारा जो है ना जो है ना स्टैटिकली पेज जो है ना न्यू पेज स्टैटिकली जनरेट हो, तो फिर हम यूज करेंगे इस आईएसआर का। और अगर आप इसका ये वाला मेन फीचर ही पढ़ लें तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है? अपडेट स्टैटिक कंटेंट विदाउट रीबिल्डिंग द इंटायर साइट। मतलब कि वही सिनेरियो को अगर हम हुक करें, ठीक है, तो मतलब ये बना कि लेट सपोज करें कि मैंने अपने जो अब ये पेज है ना, इसको मैंने अब स्टैटिक नहीं है बल्कि इसको मैं अब आईएसआर के थ्रू जो है ना करा रहा हूं। आईएसआर वाले पेजेस भी होते हैं स्टैटिक ही है, बट उनके अंदर ये कंडीशन, ये ऑप्शन मौजूद होता है कि जब फेच की रिक्वेस्ट अगर ये अपडेट होगी बिहाइंड द सीन, तो ये इसको भी जो डेटा होगा उसको अपडेट कर देगा, ना कि वो जो पुराना डेटा है, स्टेल डेटा है, वही कैशे के अंदर पड़ा रहेगा, बल्कि न्यू डेटा कैशे के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आईएसआर हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब मैंने आपको सिनेरियो ये बताया, ठीक है, कि अब जो है ना हमने इसको अपना, अब क्या होगा कि हमने अभी अपनी जो रात में एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया ना, ठीक है, पेजेस हमने स्टैटिकली ही किए जनरेट। पेजेस कैसे किए? स्टैटिक, बट हमने उनमें एक ऑप्शन डाल दिया। ऑप्शन किसका डाल दिया? इस वाला आईएसआर का ऑप्शन डाल दिया। इसने क्या किया कि लेट सपोज अगर कल जो प्रोवाइडर है बिहाइंड द सीन अगर वो 20 कोटेशन जो है ऐड कर भी दे एपीआई के अंदर, ठीक है, तो नॉट एन इशू। ऑटोमेटिकली जब इस पेज के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, इस पेज पे रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, तो नेक्स्ट जस्ट पहले बिहाइंड द सीन जाके चेक करेगा, रीवैलिडेट करेगा उसको, पहले चेक करेगा कैशे में, ठीक है, कि क्या ये जो फेच की रिक्वेस्ट है इसके ऊपर कोई अपडेशन तो नहीं परफॉर्म हुई। अगर अपडेट हुई होगी तो वो उसको जो है क्या करेगा, उसको पूरा अपडेट कर देगा। अपडेट स्टैटिक कंटेंट विदाउट रीबिल्डिंग द इंटायर साइट, मतलब पूरी इंटायर साइट को नहीं बनाएगा, पूरी एप्लीकेशन को नहीं बनाएगा, ऑटोमेटिकली वो जस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट उसको अपडेट कर देगा। तो इसका मतलब मेरा जो न्यू डेटा होगा और नया डेटा होगा वो आ जाएगा। समझे? यस सर। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो, ठीक है, तो जो है ना आप
कर सकते हैं। और बिल्कुल ये इंक्रीमेंटेड डेटा, मतलब कि जो डेटा आपको लगता है कि इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, उस पर आप करें। लेकिन एक चीज आपने इसके साथ साथ एक फैक्टर और ये भी गौर से याद रख रहे हैं। अब दो चीजें आप फिर ये भी कह सकते हैं कि फिर भाई हमें डायनेमिक रेंडरिंग करवाने की जरूरत ही क्या है, फिर तो हम ये इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन ही करवाते हैं। एक तो पेजेस भी हमारे जल्दी क्रिएट, क्योंकि स्टैटिक पेजेस है ना, तो स्टैटिक पेजेस फास्ट होते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि भाई स्टैटिक पेजेस जो होते हैं वो डायनेमिक पेज में फास्ट होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बने होते हैं, पहले से पड़े होते हैं बने बनाए, सर्वर को नया पेज नहीं बनाना पड़ता। तो आप फिर यही कहेंगे ना कि भाई जब स्टैटिक पेजेस इतने अच्छे हैं और इतने फास्ट हैं, और फिर उसमें हमें ये भी ऑप्शन मिल रहा है कि हम अपना जो इंक्रीमेंट डेटा है ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो सकता है, हमें बार बार करने की जरूरत, तो फिर हम इसी को यूज करते हैं ना, फिर हम डायनेमिक पेजेस क्यों बना रहे हैं, फिर डायनेमिक रेंडरिंग क्यों ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी कंडीशन है। देखें, दो तरह का डेटा होता है। एक डेटा होता है जो आपका फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा था, यानी कि हर सेकंड के अंदर चेंज हो रहा होता है आपका डेटा, ठीक है। और एक डेटा आपका होता है जो आपका क्या होता है कि मतलब रैपिडली आपका वो डेटा चेंज नहीं हो रहा, सम हाउ लाइक वीक में एक दफा चेंज हो रहा है, या कह लें 2 दिन बाद चेंज हो रहा है, कह लें 3 दिन बाद। लेट सपोज करें कि अब आपके पास दो एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है आपके पास एक ट्रेडिंग ऐप है, या कह लें स्टॉक एनालाइजर की ऐप है, जिसके अंदर आपके ट्रेडिंग के जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, कह लें जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं फ्लक्चुएशन हो रही, तो वो क्या एप्लीकेशन, उसमें जो पेजेस होंगे क्या वो आप डायनामिक करेंगे, ठीक है, या स्टैटिक करेंगे? ऑब्वियसली बात, आप उसको डायनामिक करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर जो डेटा है वो कैसा हो रहा है, वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है डेटा। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज कर लें आपकी एप्लीकेशन ब्लॉग्स की एप्लीकेशन है, ठीक है, किसकी एप्लीकेशन है, ब्लॉग्स का, ब्लॉग्स के। अब ब्लॉग्स तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉग्स आपका दिन में आप जो आपकी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन, तो आप ऑब्वियस सी बात है रोज रोज तो हजारों ब्लॉग ना हो सकता है, एक दो ब्लॉग बना रहे हो, ठीक है, या 3-4 ब्लॉग आप बना रहे हो, तो वहां पर उस टाइम के ऊपर जब आपका डेटा जो है ना कम फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, स्लोली चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे आप ये वाली टेक्निक को यूज करेंगे, आईएसआर को। और जहां पर आपका डेटा हर एक सेकंड में कहें फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, वहां पर आप यूज करेंगे डायनेमिक रेंडरिंग को, डायनेमिक पेजेस वहां पर बनाएंगे। ये क्लियर हुआ आपको? ये इजी बिल्कुल। पॉइंट था। ठीक है, तो चलें, वेल एंड गुड, ये आपको चीज क्लियर होगी। अब हम चलते हैं कि ये हम जो इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन कैसे कर सकते हैं। स्टैटिक हमने समझ ली कि स्टैटिक बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। डायनामिक का भी हमने देख लिया कि भाई डायनामिक जो है ना, जब डायनामिक पेजेस बनते हैं तो तब तो नेक्स्ट जो है ना ऑटोमेटिकली करवाता है, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि खुद से किसी पेज को हम चाह रहे हैं कि वो पेज हमारा स्पेसिफिकली डायनामिक ही बने, वो पेज हमारा जो है ना स्टैटिक ना हो, तो वो अभी मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट के पेज में करके दिखाया था, ठीक है। तो आपने वो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप उसको बैक करके देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे किया था, ठीक है। तो दोनों चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं ये जो आईएसआर है इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो परफॉर्म है ना, अभी मैं आपको ऑन स्पॉट जो है ना मैं आपको करके नहीं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। उसकी वजह ये क्योंकि ये इसके लिए कुछ हमें एडिशनल चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज हमें डेटा फेचिंग का अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कैसे होती है, ठीक है, वो तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये आगे जाके हम प्रोजेक्ट में करेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस तरह से किन किन चीजों को यूज करते हैं आप रिवैलिडेशन कर सकते हैं। रिवैलिडेशन से मुराद क्या है, आप जो है आईएसआर वाली जो टेक्निक है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आईएसआर की टेक्निक को इंप्लीमेंट किया जाता है, बाय डिफॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इंप्लीमेंट कैसे होगी, इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर आप गौर फरमाएं, ठीक है। हमारे पास 3 मेथड्स है इंप्लीमेंट करने के लिए आईएसआर को, ठीक है। पहला मेथड क्या है, टाइम बेस्ड रीवैलिडेशन, ठीक है, टाइम बेस्ड रीवैलिडेशन। दूसरा मेथड क्या है, ऑन डिमांड रीवैलिडेशन विद रीवैलिडेट पाथ, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, ऑन डिमांड रीवैलिडेशन विद रीवैलिडेट टैग। तो मेनली 3 हमारे पास ऑप्शन है जिनके थ्रू हम आईएसआर परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है टाइम बेस्ड रिवैलिडेशन, हम टाइम बेस्ड रिवैलिडेशन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, दिस फेचेस एंड डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ब्लॉग पोस्ट ऑन स्लैश ब्लॉग आफ्टर एन आवर द कैशे फॉर दिस पेज इन इज इनवैलिडेटेड ऑन द नेक्स्ट विजिट टू द पेज। अच्छा, ये थोड़ी सी जो है ना डेफिनेशन उन्होंने थोड़ी घुमा फिर आगे की है, मैं इसको सिंपल करता हूँ, ठीक है। सिंपल कैसे करूंगा, नीचे चलते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास वो आ गया, हमारा कंपोनेंट आ गया, देखिए सेम वही काम हो रहा है जैसे हम अपने पास कर रहे हैं कार्ड को करवाने के लिए, ठीक है। एक फेच की रिक्वेस्ट है, ठीक है। इन्होंने भी वही सिनेरियो किया हुआ जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, कि लेट सपोज करेंगे वहां पे हमारे पास कोड्स थे, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग्स है, सिंपल।
ठीक है। अब इन्होंने भी वही सिनेरियो किया हुआ है, ठीक है, कि आप उन्होंने इसको आईएसआर इंप्लीमेंट की हुई है। कैसे आईएसआर, अगर देखें आप गौर फरमाएं, इस वाली जो लाइन है ना, इसको अगर मैं मिटा दूंगा तो मेरे पेज में, इस पेज में आईएसआर इंप्लीमेंट नहीं होगी। दोबारा रिपीट करता हूं, इस लाइन को यहां पर तो इन्होंने लिखी हुई ना, इसको मैं मिटा दूंगा तो मेरे पेज में आईएसआर नहीं इंप्लीमेंट होगी। इसको मैं लगा दूंगा तो मेरे पेज में आईएसआर इंप्लीमेंट होगी। तो पहली तो चीज आप ये समझ लें कि आईएसआर को इंप्लीमेंट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये एक कमांड ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि यही कमांड होती है आईएस को, और भी होती है, वो नीचे चल के हम देखते हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको टाइम बेस की कंडीशन के अंदर टाइम बेस की बता रहा हूं कि ये हो गया। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज टाइम बेस। पहले तो ये समझ लेते हैं टाइम बेस रीवैलिडेशन का क्या मतलब है, ठीक है, कि टाइम बेस रीवैलिडेशन का मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं पहले तो हम, ठीक है। एक सेकंड मुझे दें। अच्छा, तो टाइम बेस का मतलब ये है कि ये बेसिकली कब कब रीवैलिडेट होगी। रीवैलिडेट का अभी के लिए आप ना, अगर रीवैलिडेट का आपको मतलब नहीं ना समझ आ रहा, तो रीवैलिडेट का मतलब समझे कि हमारा जो स्टैटिक पेज है ना, वो कब कब दोबारा बनेगा। इजी कर दिया। रीवैलिडेट का क्या मतलब है, स्टैटिक पेज कब कब हमारा दोबारा से क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो यहां पर जब हमने लिखा हुआ है ना 3600, तो बेसिकली ये हमने टाइम मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब ये टाइम किसके अंदर मेंशन किया हुआ है, सेकंड्स के अंदर मेंशन है। आप याद रखना है, जब भी टाइम आप मेंशन करेंगे मिनट्स में या आवर्स में मेंशन नहीं होता, टाइम आपका सेकंड में मेंशन होता है। अब लेट्स सपोज आपने अगर सेकंड्स के अंदर आवर देने हैं, कि आप चाह रहे हैं कि इतने घंटे बाद हो, तो आप उसको जो आपने आवर्स है ना, उनको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। यहां पर भी वही हुआ, एक घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, तो यहां पर भी उसने वही किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब टाइम बेस का मतलब ये है, रीवैलिडेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि भाई आपका पेज कब कब जो है ना न्यू क्रिएट होगा। रीवैलिडेशन का मतलब ये समझना है, ठीक है। टाइम बेस का मतलब है कि बेसिकली अभी हम जो अपने पेजेस को रीवैलिडेट करवाएंगे या कह लें नए बनाएंगे, किसकी बेस के ऊपर कराएंगे, टाइम की बेस के ऊपर करवाएंगे। मतलब ये हुआ कि जब हमने यहां पर ये कमांड ऐड कर दी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रीवैलिडेट इक्वल्स टू 3600, इसका मतलब ये है कि जब भी यूजर आपके पेज पे आएगा, तो जब वो पेज पे आएगा तो पेज की रिक्वेस्ट आएगी ना। जैसे अब लेट सपोज करें कि मेरे पास ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब जब यूजर ये इस पेज पे आएगा, इस पेज पे क्लिक करेगा, तो ये रिक्वेस्ट गई बिहाइंड द सीन। जब रिक्वेस्ट गई, ठीक है, तो सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट गई। जब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस पेज को चेक करेगा बिहाइंड द सीन, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इस पेज को चेक करेगा बिहाइंड द सीन, कि अगर तो ये वाला जो पेज आपका है, ठीक है, अगर ये आपका जो पेज है ना, बिहाइंड द सीन बेसिकली क्या होगा कि जब आपकी रिक्वेस्ट जाएगी इस पेज के ऊपर, ठीक है, तो आपका ये जो टाइमर है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो टाइमर होगा, ये टाइमर आपका चल जाएगा, ठीक है। टाइमर क्या होगा, चल जाएगा। जब टाइमर आपका चल जाएगा, तो वो जैसे ही टाइमर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, जैसे ये 3600 सेकंड्स पूरे होंगे, या अनदर टर्म कहने 1 घंटा पूरा होगा, तो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन आपकी जो बिल्ड है, नई बिल्ड जो है ना क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जब नई बिल्ड क्रिएट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बिहाइंड द सीन फेच की एपीआई के अंदर अगर कुछ नया डेटा चेंजिंग हुई होगी, ठीक है, तो वो आपका जो एप्लीकेशन है उसके अंदर शो हो जाएगी। अगर नहीं हुई होगी तो वो जो है ना शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज अपने आप जहन में बिठा लें कि जब यूजर आएगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो नेक्स्ट जेएस बिहाइंड द सीन चेक करेगा कि अगर उस फेच की रिक्वेस्ट में कुछ ना कुछ डेटा चेंजिंग हुई है, तो वो उसको क्या कर देगा, उसके ऊपर जो है ना टाइमर चला देगा। और टाइमर का मतलब ये होगा कि फिर हर 1 घंटे के बाद, उस जैसे ही वो टाइमर पूरा हो जाएगा, 1 घंटा पूरा हो जाएगा, तो आपका जो पेज है वो बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली नया क्रिएट हो जाएगा। और ये वाला जो बेसिकली यूज हुआ है ना, ये चीज, ठीक है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद ये है कि ये आप चेंज नहीं कर सकते, आपको यही रखना होगा, नाम भी सेम हो, स्पेलिंग भी सेम हो, और जो है ना इसका जो केस है, ठीक है, अल्फाबेट केस है, वो भी सेम रहे, ठीक है।
बिल्कुल एग्जैक्टली जो न्यू पेज होगा वो ओवरराइड कर देगा ओल्ड वन को, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। ठीक है कि बेसिकली, और ये चीज याद रखें, मैं अगेन रिपीट करूं, पेज नहीं बनेगा, पेज बेसिकली नहीं बनेगा। बेसिकली आपकी जो ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है ना, ये रीवैलिडेट होगी। ये जो इसमें डेटा होगा ना, ये बाकी ये जो आपका ये वाला डेटा ना, ये जो स्टैटिक है वो स्टैटिक रहेगा, जो डायनेमिक है वो डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चीज अभी के लिए आप यही समझ लें, पेज आपका न्यू पेज बनेगा। ठीक है, तो ये आप समझ लें। ठीक है, तो ये आपको एक चीज समझ आई किस तरह से टाइम की बुनियाद के ऊपर ये काम हो रहा होगा। ठीक है, ये आपको समझ आया है नहीं आया समझ? काइंडली प्लीज मुझे आप जो है अपने कमेंट में बताएं, क्योंकि आई नो कि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, इसको देखें टाइम लगेगा। आपको नहीं समझ आती तो मैं रिपीट करता हूँ, वीडियो को एक नहीं बल्कि दो दफा देखें, और डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ें। डॉक्यूमेंटेशन इजी है, यकीनन आपको उसमें से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये टाइम बेस्ड रिवैलिडेशन मैं आपको भी करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास अपनी ये एप्लीकेशन है, मैं इसी में ही आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो मेरा फर्स्ट पेज है ना, यहाँ पर मैंने इसको किया हुआ है। ठीक है, कि ये वाला जो पेज है ना मेरा, ठीक है, ये कैसे रेंडर हो रहा है, बेसिकली ये स्टैटिकली ही बन रहा है ये पेज, लेकिन इसके अंदर मैंने आईएसआर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, और आईएसआर कितने सेकंड पे इम्प्लीमेंट है? 60 सेकंड के ऊपर इम्प्लीमेंट है। इसका मतलब कि ये पेज जब यूजर इस पे आके रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो इसका जो काउंटर है, 60 सेकंड का काउंटर है, वो चल जाएगा पीछे। ठीक है, जैसे ही वो काउंटर पूरा होगा, तो ये 60 सेकंड के बाद पेज को ऑटोमेटिकली जो है ना, नया पेज जो है क्रिएट कर देगा। पेज ऑटोमेटिकली रीवैलिडेट हो जाएगा, नया पेज क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, विच मीन्स के आईएसआर जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगी। और कैसे होगी वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, मैं आई विल प्रूव यू। ठीक है, तो टू अदर नेम्स लाइक डिले। ठीक है, अच्छा देखें, इसको डिले आप कह सकते हैं। डिले देखें, इसमें ये डिले का इसमें फायदा ये है, इसका फायदा जो मैं आपको बताऊं ना, फायदा ये है कि आपके पेजेस ऑटोमेटिकली बने पड़े होते हैं, स्टैटिकली पेजेस। सिर्फ जब डेटा आपका चेंज होता है उसी टाइम पे अपडेशन होती है, ना कि आपका हर दफा में जो पेज है ना वो न्यू क्रिएट होके आ रहा होता है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है। जी शहाब बोले, शहाब बोले। मेरा एक क्वेश्चन है कि मिसाल के तौर पे यूजर जो है वो शॉपिंग, आप दोबारा से मुझे मेरी प्लीज आवाज नहीं रिपीट आ करें, आपकी आवाज स्लो आ रही है। कह रहा हूँ एक से, मिसाल के तौर पे एक कस्टमर है वो शॉपिंग कर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल। उसका जो मिसाल के तौर पे जो फ्रंट पे कार्ट है ना, हम्म। अगर वो रीवैलिडेट हो गया उसी सेशन के दौरान, तो ये एक बैड यूजर एक्सपीरियंस नहीं, या वो वैलिडेट नहीं होगा, बाद में होगा कि वो यूजर अपना काम कर ले, यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या होगा एट द करंट स्टेट? नहीं, आप ऑथेंटिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मिसाल के तौर पे मैं शॉपिंग कर रहा हूँ ना, और पीछे से ओके। उन लोगों ने वहां पे रिवैलिडेशन लगाई हुई है 1 घंटे की। तो ओके। अब मैं शॉपिंग क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट्स ओके। वगैरह सर्च कर रहा हूँ, एक ओके। पेज पे हूँ। अगर वो ओके। पेज रिवैलिडेट हो गया, सही है, तो वो ओके, रिवैलिडेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं मैं तो उस आपको सेशन के बताता हूँ। अंदर हूँ, मेरे मैं प्रोडक्ट घूम आपको जाएंगे। बताता हूँ एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरा पेज मेरा जो है ना हो रहा है, आईएसआर इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपना, इसको ऑन किया। ये देखो, ये वाला जो मेरा मेन पेज है ना, ये स्टैटिकली जनरेट हुआ है, बट इसके ऊपर आईएसआर जो है ना इम्प्लीमेंट कर दी गई है। ठीक है, इस पे ऊपर इम्प्लीमेंट हुई हुई है। ठीक है, अब होगा क्या मैं आपको बता, लेट सपोज मैं यूजर हूं और मैं यहाँ पर आके शॉपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं यूजर हूँ और मैं यहाँ पे आके शॉपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं अपना जो है ना प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका जो बिहाइंड द सीन मेरे पास एडमिन पैनल है, इस पूरे वेबसाइट का जो एडमिन पैनल ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक न्यू प्रोडक्ट इसमें ऐड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाता हूँ। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो है मैं अपना यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ से उस प्रोडक्ट की एक इमेज अपलोड करता हूँ। ठीक है, एक इमेज अपलोड करता हूँ यहाँ से। लेट सपोज करेंगे मैं अपलोड करता हूँ मोबाइल की इमेज। ठीक है, मोबाइल की इमेज अपलोड करता हूँ, सर्च करता हूँ। ठीक है, और एक सेकेंड, चले लेंस आ गया मेरे पास, कैमरा का लेंस आ गया, क्योंकि जस्ट अभी हम सीख रहे हैं ना। तो अब मैंने इसको कर दिया अपलोड। ठीक है, इमेज मेरी अपलोड होगी, अभी मेरा प्रोडक्ट नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, अपलोड हो गई मेरी इमेज। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ, लेट सपोज मैं इसको करता हूँ लेंस है, निकॉन का लेंस है भाई,
200 mm का लेंस है ये, लेट सपोज, ठीक है। और ये मैं कितने का कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ 200 का, ठीक है। $200 में ही होगा ऑब्वियसली, पता है। अच्छा, मेरे पास कैटेगरी फिलहाल मैंने पहले से डिफाइन नहीं की, तो अभी के लिए मैं इसको किसी भी कैटेगरी में, लेट्स सपोज मैं हेड्स की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, ठीक है। साइज इसका, क्योंकि ये कोई फैब्रिक गारमेंट्स वगैरह कुछ है नहीं, तो मैं इसका फिलहाल कुछ भी कर देता हूँ। अच्छा, कलर ब्लैक कर देता हूँ और फीचर कर देता हूँ इसको, ठीक है। और अच्छा, इसको मैं यहाँ से जाके क्रिएट कर देता हूँ। जैसे अब मैं क्रिएट करूंगा ना, ठीक है, अभी आप देखिएगा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया मेरा, ठीक है। प्रोडक्ट क्रिएट होगा, मैं प्रोडक्ट के पेज पे जाऊंगा अपने, ठीक है। प्रोडक्ट के पेज पे मैं अपने जाऊंगा, तो ये देखे मेरे पास यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट का टेबल है ना, इसके अंदर मेरे पास नाइकॉन का लेंस जो है आ गया हुआ है। $200 इसके प्राइस है, और सारी चीजें मेंशन हुई हुई है, इसकी डेट भी अपडेट हुई है कि किस डेट पे मैंने बनाया है, अभी की डेट पे बनाया है ना, ठीक है। तो ये भी अपडेशन हुई हुई है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा, इस जगह पर जाऊंगा, तो क्या वो मेरे पास प्रोडक्ट नजर आ रही है आपको यहाँ पर कहीं पर भी? ठीक है। यहां पर आपको इमीडिएटली वो प्रोडक्ट नहीं नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ये पेज जो है स्टैटिकली रेंडर हुआ हुआ है और इसमें आईएसआर हुई है। लेकिन अभी आपने देखा ना, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, जैसे ही मैंने इसको अपलोड किया ना, तो ये बेसिकली नेक्स्ट के पास बिहाइंड, अभी देखे मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट जो है नेक्स्ट के पास बिहाइंड द सीन चली गई है, ठीक है। तो जब मैंने पहली रिक्वेस्ट की थी, तो उस टाइम के ऊपर उसने उसको रीवैलिडेट किया, और विद इन 1 मिनट ये देखे मेरे पास प्रोडक्ट जो है ना, यहाँ पर उसने रीवैलिडेट कर दी। तो मुझे बताएं, कोई किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट हुआ? उसने नया पेज बिहाइंड द सीन बना के देखे, पहला पेज जो ओल्ड पेज होता है ना, उसको वो तब तक ओवरराइड नहीं करता जब तक नया पेज ना बन जाए, ठीक है। जब नया पेज बनता है, वो तभी उसको ओवरराइड करता है। समझ आ गई? तो अगर मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा करंट सेशन को तो तब तक न्यू प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये मेरे नहीं रिफ्रेश आएगा, करने पे? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं ओके, आएगा। ग्रेट। ठीक है। चलिए। ऑटोमेटिकली वो जो है ना, जब देखें, जब यूजर आके रिक्वेस्ट करता है ना, उस टाइम के ऊपर इन्वोक होता है रीवैलिडेट का फंक्शन। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक हो गया। तो अब देखें, वो जैसे ही मैंने अपनी प्रोडक्ट नई ऐड की थी वहां पर, अपने डैशबोर्ड में ऐड की थी, वो यहां पर मेरे पास जो है ना शो हो गई। इससे यकीनन आप सभी को बहुत क्लैरिटी मिली होगी। और हम रिवैलिडेशन जो है वो 1 आवर के बाद यानी करते हैं, नहीं, यानी इट्स अच्छी डिपेंड प्रैक्टिस क्या अपॉन है? यू, इट्स डिपेंड अपॉन यू। आप 10 सेकंड बात करना चाहें, आप 60 सेकंड बात करना चाहें, आप, इट्स डिपेंड अपॉन यू, टोटली डिपेंड अपॉन यू। सही। ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर। इसमें एक एक पॉइंट साहब, एक पॉइंट और आप भी और बाकी सब भी याद रखें, ठीक है, कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप लेट सपोज रख लें कि आपने लेट सपोज 60 सेकंड लगा दिया, और अब आप समझे कि आपका जो पेज है ना, वो हर 60 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना खुद से रीवैलिडेट हो रहा होगा, खुद से रीवैलिड नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा पेज तब रीवैलिडेट होगा जब यूजर आपका जाएगा, यूजर जाएगा तो काउंटर चलेगा, काउंटर चलेगा तो रीवैलिडेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे लेट सपोज मैंने शॉपी पे गया, इस वाले पेज पे आया, होम पेज पे आया, इसको रीवैलिडेट समझ लो रिक्वेस्ट, अब मैं चाहता हूँ वुमेन के पेज के ऊपर, तो क्या ये मेरा जो पीछे वाला पेज मैंने रीवैलिडेट करवाया है, ठीक है, लाइक मैं इस पे गया हूं, ठीक है, रिक्वेस्ट चली गई, तो क्या ये पीछे रीवैलिडेशन की रुक जाएगी? यार नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो नेक्स्ट स्टेज पे जब रिक्वेस्ट चली गई, ठीक है, पेज की रिक्वेस्ट चली गई, ठीक है, उसने पीछे अपना काउंटर चला दिया, अब मैं पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी घूमूं, वो जब काउंटर पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उस पेज को रीवैलिडेट कर देगा। बट ऑन दी अदर हैंड, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ये समझ लें कि मैंने 60 सेकंड लगा दिया, अब ये मेरा पेज है ऑटोमेटिकली हर 60 सेकंड के बाद खुद ब खुद से जो है ना रीवैलिडेट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा हर सेकंड बाद। नहीं, ऐसा अगर ऐसा होने लगा, फिर तो सारा ऑप्टिमाइजेशन ही खत्म होगी ना, कि हर 60 सेकंड के बाद मेरा पेज बन रहा है, हर 60 सेकंड के बाद पेज बन रहा है, तो वो तो फिर बहुत मसला हो जाएगा, कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा वो काम, ठीक है। तो ये चीज आपने पॉइंट याद रखना है अपने जहन में, ठीक है। सही। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गया, माइट बी ये कंफ्यूजिंग हो थोड़ी बहुत, ठीक है, बट ये जो है ना आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन विजिट करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस से आएंगी चीजें। अच्छा, ये फिर आगे चल के और चीजें इस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फिर आईएसएल के रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं टाइम बेस्ड, तो हमने समझ लिया किस तरह। अब हमारे पास दो और है, एक है ऑन डिमांड विद रिवैलिडेट पाथ, ठीक है, और एक है रीवैलिडेट टैग। अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों इन दोनों को करने के लिए ना, मैं आपको अभी इनकी फंक्शनैलिटी बता देता हूँ, बट परफॉर्म करने के लिए जो है ना, इसके लिए एक और चीज होती है जो हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है।
तो फिलहाल मैं उसकी साइड पे नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको सिर्फ आपको बस आपने इस वर्ड पे गौर करें, ठीक है। एक तो हमने एक सीख ली, टाइम बेस तो सीख ली। अब हम आते हैं रीवैलिडेट पाथ के ऊपर। रीवैलिडेट पाथ का मतलब ये है कि हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास क्या है, ये भी अपॉर्चुनिटी है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये लेट सपोज कर ले मेरे पास सिंपल एक फंक्शन बना हुआ है, ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा, किसको, पोस्ट को करेगा। अभी के लिए आप इसको पोस्ट हटा दें, आप समझे ये क्या क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट को क्रिएट करेगा, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से अपनी ही एग्जांपल पे आता हूं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। लेट सपोज क्या किया, जैसे मैंने ऐड न्यू को क्लिक किया, ठीक है, तो समझे कि मेरे पास जो मेरा ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन, अब ये गौर से देखिएगा आप, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है ना, क्रिएट प्रोडक्ट का, समझ ले कॉल हो गया पीछे। जैसे ही मैंने अपना किया, कॉल हो गया, ठीक है। अब मैंने इसमें सारा प्रोडक्ट का जो ना डेटा वेटा ऐड कर दिया, ठीक है, डेटा ऐड कर दिया। अब जब डेटा ऐड हो गया, ठीक है, तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने फिर ये कहा कि जी वैलिडेट पाथ क्या करता है कि बेसिकली ये अलाउ करता है, ठीक है, कि अगर हम टाइम बेस नहीं करवाना चाह रहे हैं, अगर हमें टाइम बेस नहीं करवानी, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या करेगा कि ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर ना जब ये फंक्शन इन्वोक होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिएट प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट बनेगी। तो जैसे ही क्रिएट प्रोडक्ट बनेगी, तो ये उस पाथ को स्पेसिफिकली, उस पेज को रीवैलिडेट कर देगा वहां से, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जब हमने ये फंक्शन पास करके और इसमें स्लैश पोस्ट दे दिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसी, इसका मतलब है कि जैसी प्रोडक्ट बनेगी, तो ऑटोमेटिकली जो है ना नेक्स्ट जेस जो हमारा ये वाला पेज होगा जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट ने शो होना है, उस पेज का मैंने यहाँ पर देखें वो पास कर दिया है ना। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए स्लैश, उसका मैंने जो पाथ है ना, ये कह रहे हैं उसका जो राउट है वो मैंने पास कर दिया। तो मैंने यहाँ पर ये कहा है सिंपल टर्म में कि जब प्रोडक्ट क्रिएट हो, ठीक है, तो आपने इस पेज को जो है ना क्या कर देना है, रीवैलिडेट कर देना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जब बिहाइंड द सीन यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट करूंगा, तो मेरा जो ये वाला पेज है जिसका मैंने पार्ट डिफाइन किया हुआ है स्लैश पोस्ट, या अभी के लिए आप समझ लें स्लैश प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से रीवैलिडेट हो जाएगा और उसके जो रिफ्लेक्शन होगी, जो इफेक्ट होगा, वो यहां पर आपको शो हो जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है रीवैलिडेशन करने का, ठीक है। बट जो सबसे सिंपल और इजी है ना, वो टाइम बेस है, ठीक है। अगर आप टाइम बेस करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, इजीली तो आपको ये समझ आ गई, यस सर। समझ आ गई, ठीक है, कि बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, ये बेसिकली यहां से जो है ना उसको कर देगा, वो रीवैलिडेट कर देगा, यहां से उस पेज को जो है ना रीवैलिडेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक हमारे पास तीसरा मेथड और भी है, उसको हम कहते हैं ऑन डिमांड रीवैलिडेशन विद रीवैलिडेट टैग, ठीक है। अब ये जो ऑन डिमांड रीवैलिडेशन हो रही होती है ना, रीवैलिडेट टैग, ये थोड़ी सी जो है ना अच्छी तो है, ठीक है, इसमें नो डाउट की अच्छी नहीं है, ठीक है, ये भी वही चीज होगी कि ये भी रीवैलिडेट कर, लेकिन ये कैसे रीवैलिडेट करेगा, ये टैग्स की बेस पे रीवैलिडेट करेगा। अब टैग्स की बेस पे क्या रीवैलिडेशन होगी, मतलब ये होगा कि आप जो अपनी फेच की एपीआई है ना, जहां पे आपका फेच हो रहा है, डेटा जहां फेच हो रहा है, आप उसको जो है ना एक स्पेसिफिक टैग असाइन कर देंगे। लेट सपोज आपका डेटा यहाँ पर फेच हो रहा है, आपने अपनी इस एपीआई को जो है ना एक टैग असाइन कर दिया, क्या टैग सर, पोस्ट का। मतलब अब अगर इन अदर टर्म कहें तो ये जो फेच की एपीआई कर रहे हैं ना, इसको हमने एक कह ले टैग लगा दिया। लेट सपोज मैं करता बताता हूँ मैं आपको, लेट सपोज करते हैं, ठीक है, लेट सपोज ये करते हैं, ठीक है, कि आप हैं लेट सपोज किसी स्टूडेंट है आप, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। और जब आप अपने स्कूल में जाते हैं, आपकी टीचर होती है, आप पहले दिन गए हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, और आपकी टीचर को आपका मतलब आपकी टीचर को आप बाय फेस जानती हैं, ठीक है, उनको नाम नहीं आपका पता, ठीक है, या कुछ नहीं पता, लेकिन आपकी एक आइडेंटिटी होती है विच इज कॉल्ड आईडी, ठीक है। तो वो टीचर आपको क्या आपके नाम से कॉल करेंगे या आपकी आईडी से कॉल करेंगे, आपके साथ एक टैग लग जाता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है वो टीचर आपको आपकी आईडी से कॉल कर लेती है कि भाई उसको आपका नाम नहीं पता, तो वो आपको आईडी से कॉल कर लेती है। इसी तरह से हम यहाँ पर समझ लें अपनी ये जो फेच की एक रिक्वेस्ट है ना, स्पेसिफिकली इसको हम एक टैग असाइन करें, इसको हम एक आईडी असाइन करें। मतलब कि अब जब भी बिहाइंड द सीन पोस्ट के टैग की बात होगी, ठीक है, तो मतलब होगा कि इस स्पेसिफिक फेच रिक्वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैंने यहां पर इसको क्या साइन कर दिया, एक टैग लगा दिया मैंने इसके साथ पोस्ट का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं उसी वाले फंक्शन में जाता हूं, वही फंक्शन रहेगा हमारे पास, क्रिएट प्रोडक्ट का ही कह लें।
इसमें भी वही होगा। इसमें क्या हो रहा है, सिंपली बस पहले यहाँ पर रिवैलिडेट पाथ का फंक्शन था, अब आ गया रिवैलिडेट टैग का फंक्शन। इसमें क्या होगा कि इसमें भी वही चीज, देखिए काम एक ही परफॉर्म हो रहा है, लेकिन काम परफॉर्म करने के तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके लिए चीज जो है कौन सी इजी है वो आप इंप्लीमेंट करते हैं। काम एक ही होगा तीनों चीजों से, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, वही सेम फंक्शन है, यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है, आप एज्यूम करने प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि भाई जब भी आपका ये जो प्रोडक्ट है ना क्रिएट होगा, ठीक है, जब भी आपका ये प्रोडक्ट जो है ना क्रिएट होगा, ठीक है, उस टाइम के ऊपर आपने जितनी भी फेच की रिक्वेस्ट जिनके साथ ये पोस्ट का टैग है, जिनके पास ये पोस्ट का टैग है, उन सबको रिवैलिडेट कर दो। वो सारी जो फेच की रिक्वेस्ट है ना वो सारी नहीं हो जाएंगी। समझ आई? तो ये हमें बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट फंक्शनैलिटी इस तरह की देखें जो रिवैलिडेट पाथ हो रहा था ना, या टाइम बेस्ड रिवैलिडेशन हो रही थी, उसमें तो मसला ये हो रहा था कि एक हमारा स्पेसिफिक पेज जो है ना रिवैलिडेट होगा। अगर यहां पर भी देखें तो हमारा सिर्फ एक पोस्ट का जो पेज है ना सिर्फ वही रिवैलिडेट होगा। अगर हम टाइम बेस में भी आए तो जो जिस टाइम कि जिस पेज के अंदर हमने ये डाला है सिर्फ वही रिवैलिडेट होगा। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे लेट्स सपोज समझ ले मेरे पास तीन पेजेस है और तीनों पेजेस के ऊपर एक जैसा ही डेटा आ रहा है, एक जैसी फेच की रिक्वेस्ट है, तो बजाय कि मैं अलग अलग पेज पे स्पेसिफिकली जाके ये वाली चीज ऐड करूं, ये वाली चीज ऐड करूं, सब पेजेस पे अलग अलग जाके, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये जो फेच की रिक्वेस्ट है ना इसके अंदर आगे क्या कर सकता हूं, इसको एक टैग पास कर सकता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास तीन पेज है और तीनों पेजेस में मेरे पास एक ही फेच की एपीआई से डेटा जो है ना फेच हो रहा है, तो मैं उनपे क्या कर रहा हूँ, मैं उन तीनों फेच की एपीआई को एक ही टैग असाइन कर, लेट सपोज मैंने यहां पर भी, अब मैं दे नहीं सकता लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं आपको सिर्फ सिखाने के लिए, क्योंकि इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज करें मेरी यही एपीआई का जो डेटा है ना वो यहां पर भी मैं यूज कर रहा हूँ, और यही एपीआई का डेटा जो है ना कॉन्टेक्ट में भी चला रहा हूँ, यही एपीआई का डेटा मैं पोर्टफोलियो में भी चला रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं इस डेटा को जो है ना, इस अपनी फेस्ट की रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पर आके मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लिख के, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ टैग्स, ठीक है, और मैं इसको एक टैग असाइन कर दूंगा। मैं क्या कहूंगा, कोट एपीआई, ये टैग असाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई जब भी मेरा इस फेच की एपीआई के अंदर जो है ना डेटा चेंज हो, ठीक है, तो अब अगर तो मैंने इसको नहीं असाइन कर दो तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली जो ना एक कमांड ऐड कर जो क्या करती सिर्फ इस एक सिंगल पेज को रिवैलिडेट करती, ठीक है। लेकिन अगर मैं तीनों जगह पर अगर यही एपीआई को सेम एपीआई को मैं तीन पेजेस में कर तो इसका तो मतलब फिर मुझे यहां पर भी वो कमांड ऐड करनी होगी, यहां पर भी करनी होगी ऐड, फिर यहां पर भी करनी होगी। लेकिन मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूं, इजी करना चाहता हूं, तो इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं जो है एक ऐड टैग दे दूंगा उसको, ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, और मैं फिर यहां पर भी ये जो एपीआईज है ना इसको लेट्स सपोज, अब ऑब्वियस सी बात है मैंने यहाँ पर पेज के कांटेक्ट में नहीं किया हुआ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक कॉपी करता हूँ, बस यहाँ तक कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर भी जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं जाके, ओ सॉरी सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर भी जाके और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पेस्ट कर दिया। इसको एक सेकंड एसिंग बना लेते हैं ताकि एरर रिमूव हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोर्टफोलियो में भी जाता हूँ और यहाँ पर भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको एसिंग बना लेते हैं, ठीक है, सही है। यहाँ पर भी कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब लेट्स सपोज समझे मेरे पास तीन पेजेस हैं, यहाँ पर भी वही एपीआई से डेटा आ रहा है, ठीक है, इस पेज में भी वही सेम एपीआई से डेटा आ रहा है, और इस पेज में भी मेरे पास वही सेम एपीआई से डेटा आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर ना आईएसआर इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कि भाई जब जब इस एपीआई में डेटा जो है ना चेंज हो, तब तब मेरे जो पेजेस है ना वो रीवैलिडेट हो जाए। अब एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं अभी के लिए इसको खत्म करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको खत्म करता हूँ, तो और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस कमांड को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर, एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है कि भाई मैं क्या करूँ कि मैं जो है ना सारे पेजेस में जाके जो है ना स्पेसिफिकली जो है ना ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना, ये वाली जो कमांड है, सॉरी कह लें इसको, मैं जो है ना सब पेजेस के अंदर इस तरह से जाके ना इस तरह से कॉपी पेस्ट कर दूं। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है, अब मैं बाकी में भी कर सकता हूँ, ठीक है, एक तो ऑप्शन है, लेकिन ये एफिशिएंट वे नहीं है, ठीक है। ये तब एफिशिएंट है जब आपको सिंगल पेज के लिए करना है, बट अगर मल्टीपल पेजेस एक ही एपीआई को यूज करें तो तब फिर हम क्या करेंगे, तब फिर हम यूज करेंगे रीवैलिडेट टैग का मेथड। अब रीवैलिडेट टैग का मेथड क्या फंक्शनैलिटी देगा कि मैं इसके ऊपर भी टैग लगा दूंगा, ठीक है, मैं क्या टैग लगाऊंगा, मैं करूंगा नेक्स्ट, ठीक है, और इस पे मैंने टैग लगा दिया और मैंने इसको टैग में कह दिया भाई कि ये मेरी जो, एक सेकेंड, मैंने इसको टैग में कह दिया कि ये मेरे जो है ये है कोड्स एपीआई,
ठीक है, एक सेकंड, आई थिंक सो शायद इसको मुझे ऑब्जेक्ट में क्लोज करना है। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये एरे है, बेसिकली लाइक दिस एरे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको जो है ना पोस्ट, सॉरी पोस्ट दे दिया, कोट्स एपीआई देता हूँ, कोट्स एपीआई। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक टैग दे दिया। मैंने क्या किया, मैंने इसको एक टैग दे दिया। अब यही सेम टैग जो है ना, मैं इन दोनों एपीआई को भी दे दूंगा। किनको? इन दोनों को भी। ठीक है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मैं यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ, यहाँ से ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और मैं पोर्टफोलियो में भी जाके कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब समझ लें कि ये तीनों जो पेजेस है ना, इन तीनों पेजेस को जो है ना एक ही एपीआई मैंने साइन कर दिया। और कैसे पता चलेगा? ये टैग से पता चलेगा। तीनों में टैग सेम है ना, तीनों पे टैग, इसमें भी कोट्स का टैग है, कोट एपीआई का टैग है, इसमें भी कोट एपीआई का टैग है, इसमें भी कोट। तो ये टैग्स की मदद से नेक्स्ट चीज को पता चल जाएगा भाई इन तीनों पेजेस के अंदर एक ही एपीआई जो है ना यूज हो रही है। तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जब हम करेंगे ना यहाँ पर आके फंक्शन में, जब हम अपना प्रोडक्ट को क्रिएट करें या कह लें पोस्ट को क्रिएट करेंगे, तो उस टाइम पे जितनी भी एपीआईज विद दिस टैग होंगी, पोस्ट टैग होंगी, उन सबको वो जो है ना रिवैलिडेट करेगा। अब वो एपीआई 4 पेजेस में यूज हो रही हो, 5 में हो, 6 में हो, एक सिर्फ हम ये इंप्लीमेंट करेंगे और वो सारे पेजेस जो है ना हमारे रिवैलिडेट हो जाएंगे। अभी मैंने इसको बहुत डिटेल में जो है ना जाके समझाया। अगर नहीं समझ आई तो काइंडली, ये आप वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है, ये आप दोबारा से एक नहीं बल्कि 2 दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको देखें। ये जरूरी भी है, और ये आपको 2-3 दफा देखने के बाद ही समझ आएगा, एक दफा में नहीं आएगा। जितने स्टेप्स समझाए सबको जहन से सोचे, अपना एक थॉट प्रोसेस बनाएं, ठीक है, जहन में एक फ्लो क्रिएट करें, देन फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास टाइम जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर कंफ्यूजिंग है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, आपकी क्रिएट हो जाएगी। और खास तौर पर ये मैंने आपको थोड़ा सा ये है कि बहुत कह लें कि अर्ली स्टेज के ऊपर आपको चीज बता दी है, ठीक है, बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो जब आप जाके आगे थोड़ा सा प्रॉपर, जैसे ये एक एप्लीकेशन क्रिएट हुई हुई है, ठीक है, इसमें जब ऐसी एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो उसमें आपको फिर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ठीक है, किस तरह से इसका आप जो है ना यूज केस करेंगे अभी के लिए। और ये सारी टेक्निक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती हैं। ठीक है, बनाने को तो पेजेस आप सिंपल नेक्स्ट जेएस में जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाए जाए, लेकिन नेक्स्ट जेएस का यूज करने का कुछ मकसद है। ठीक है, तो यूज करने का कुछ जो है ना एक खास मकसद है उसका। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर जो है ओवर करते हैं। ठीक है, आज में हमने जितनी भी हमारे पास रेंडरिंग की टेक्निक्स थी, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने सीखा था एसएसआर क्या होता है, सीएसआर क्या होता है, दोनों को बहुत डेप्थ में जाके फर्क देखा था। नेक्स्ट जेस के अंदर देखा था कि किस तरह से नेक्स्ट जेस हमें रेंडरिंग, क्योंकि वो एसएसआर प्रोवाइड कर रही है, तो किस तरह से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो सारी चीजें देखी थी। एसएसजी का एक हाई लेवल पे देखा था, लेकिन आज हमने डेप्थ में जाके उसको समझा। ठीक है, उसके साथ ही साथ डायनामिक रेंडरिंग को हमने थोड़ा सा समझा था, बट आज हमने उसको भी अच्छे से क्लैरिटी किया। और एक जो लास्ट थी वो थी आईएसआर, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, उसकी हमने फंक्शनैलिटी भी समझ ली, यूज केसेस भी समझ लिए, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मेथड्स भी समझ लिए। ठीक हो गया?